बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम था सुबह का और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। बच्चों को स्कूल भेज दिया था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने जी किचन में आके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी गैस चली जाती है 9 बजे तक और हमें 9 बजे से पहले पहले नाश्ता बनाना पड़ता है। उसके बाद जी गैस बड़ी लेट आती है, 12 बजे गैस आती है, तो 12 बजे तक कौन भूखा बैठा रहे और कौन वेट करता रहे कि 12 बजे गैस और खाना बनाए। तो इससे पहले पहले मैं जो है ना वो 9 बजे तक नाश्ता रेडी कर देती हूँ और उसके साथ ही हमारा जो नाश्ते का जो काम है ना वो भी टाइम से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जी नाश्ता बन गया था और यहाँ पे बनाने थे सिर्फ 3 फुलके और उसके ऊपर लगा दिया था मैंने मक्खन और मेरा काम ख़त्म। अच्छा जी, ये काम ख़त्म करने के बाद ना अब मैं आ गई थी रूम में। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पिछले व्लॉग्स जो आप देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने जी डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है पूरे घर की और मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं ये काम करते-करते, क्योंकि जी मैं हूँ अकेली, तो अकेली मदर के लिए सारा कुछ मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और उसने अकेले ही करना होता है, तो फिर काम के दौरान ना आपको कई और काम पड़ जाते हैं। मतलब अगर एक काम शुरू किया होता है ना, तो उसी के दौरान और भी आपको बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। बाहर से बाहर भी देखना होता है कि कौन आया है, किसको क्या करना है, किसके साथ, तो ये सारा मामले जो है वो साथ-साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, अलमारी को जो काफ़ी देर की मैं सोच रही थी कि इसकी क्लीनिंग करूँ और अब आपको पता है रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उससे पहले-पहले हर चीज़ की क्लीनिंग हो जाए तो बेस्ट है। फिर आप जो है ना बेफ़िक्रे से हो जाते हैं और आपको थोड़ा सुकून और तसल्ली होती है कि घर की पूरी क्लीनिंग अच्छी से हो गई है। और देखें जी, अलमारी से जो मैं चीज़ें निकाल रही थी ना, ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ से ये आई थी और ये कैसे इसमें समाई हुई थी। मतलब कि हम जो है ना औरतें, हमारा यही काम है कि कोई भी चीज़ पकड़ी तो वो अपना अलमारी के अंदर रख दी, कोई कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ उसके अंदर जो है वो रखते जाते हैं और तब तो वो सँभल जाती है और हमें ये होता है कि बस जी ठीक है, कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही एक्स्ट्रा। लेकिन जी जब हम उसको खोलते हैं और जब सफाई की बारी आती है, तो वही चीज़ें निकाल के रखते हुए हमें जो है ना वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि यार ये इतनी चीज़ें आई कहाँ से और कैसे। बहरहाल जी सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको मैंने फेंक दिया था और जो थोड़ी काम की चीज़ें थी उनको मैंने रख लिया था। अच्छा, हमारे ना पाकिस्तानी मदर्स को ना हर चीज़ जो है वो काम की नज़र आ रही होती है, चाहे वो काम की ना भी हो, मतलब कि उस वक़्त हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती और उसको हम ऐसे सँभाल के रख देती हैं कि जैसे पता नहीं इसी की हमें सबके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर रख के भूल भी जाते हैं और जब याद आता है तब हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। बहरहाल मैंने जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ वाली थी उनको तो मैंने रख लिया था और जो चीज़ें नहीं थी उनको मैंने फेंक दिया था। इस दफ़ा इरादा किया था कि कोई भी एक्स्ट्रा सामान जो है वो मैं कबर्ड में, अलमारियों में नहीं रखूँगी। अगर हम लोग मैनेज करके काम करें या अपने मतलब सही तरीके से चलें तो फिर अलमारियों का ये हाल नहीं होता। मगर जी बेतरतीबे से काम कर देती हैं और फिर बाद में खुद ही परेशान होती हैं। बहरहाल सारी मैंने अलमारी को खाली कर दिया था और जो एक्स्ट्रा सामान था उसको मैं बाहर फेंक रही थी और जो काम वाली चीज़ें थी उनको एक साइड पे रख रही थी। अब इस दफ़ा मैंने काम वाली चीज़ें बहुत कम रखी थी, क्योंकि फिर बाद में यही चीज़ें काम वाली नहीं रहती, इनको भी बाहर फेंकना ही पड़ता है। बहरहाल रूम की हो गई थी सफाई। सफाई से मुराद के जो चीज़ें निकली हुई थी एक्स्ट्रा वगैरह मैं सारी उठा ली थी और उसके बाद बारी आती है झाड़ू की, तो वो मैं ले आई थी। अच्छा, ये मैं यहाँ पे छोटा झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि वो अच्छे से क्लीन जो है ना वो साफ़ हो जाए। हमारे पास ना मतलब क्लीन साफ़ करने वाला क्लीनर नहीं, तो मैंने फिर झाड़ू ही इस्तेमाल किया देसी तरीके से। देसी लोग हैं तो देसी तरीका ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया था, बाद में मैंने इस पे पोछा भी लगा दिया था। काफ़ी थक गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ये काम करते हुए, क्योंकि इस काम के दौरान मैंने कई और काम कर लिए थे किए थे, मतलब करने पड़ गए थे। तो अकेली मदर्स के लिए हर चीज़ को देखना होता है और अकेली मदर को फिर एक काम पे टिके नहीं रह सकती, मतलब कि अगर वो एक काम शुरू कर लेती है तो फिर उसको नहीं, उसके अंदर उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहरहाल जी हमारी क्लीनिंग हो गई थी उस रूम की और जी भाई जो छोटा था ना वो ले आया था दही बल्ले। तो जब बंदा थका हो और इस किस्म की चीज़ मिल जाए तो क्या बात है। फिर जी हमने बैठ के सबने एन्जॉय किए दही बल्ले। यहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे और हाँ, मतलब सारे जो थे वो गोलगप्पे सॉरी दही बल्ले खा रहे थे।
अच्छा जी, अगर मेरा व्लॉग आपको ना अच्छे लग रहे हैं ना, तो फिर आप इनको लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर नए व्लॉग व्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।